ज्ञानचंद जी दोबारा बोल दो जी। हाँ जी, ज्ञानचंद चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो भी अपनी बात रखें। आयो भाई। बहुत ही आदर और मान के योग इस अनंतपुर की पवित्र और पावन भूमि पर आए हमारे दांगल खाप के चौधरी कैप्टन विनोद कुमार जी, जो कई दिन से जब मेरी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि बागपत की धरती अनंतपुर गांव के साथ है और एक दिन हम अपने चौधरियों को लेके उनका हौसला अफजाई करने के लिए, उनके संघर्ष में उनका साथ देने के लिए आएंगे। तो आज आप विनोद कुमार हटाना जी आए हैं, कैप्टन साहब, माननीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी जो बहुत अच्छा बोले, बड़ा अच्छा वक्तव्य था उनका, और 1940 से लेकर आज तक का प्रकाश डाला उन्होंने। हमारे खेगड़ा से चौधरी साहब ने बहुत बढ़िया बात की। आप आए हैं, हमारे बुजुर्ग गाँव से ही है टाना से, आपके हमारे सरपंच साहब भी आए हैं। तो हमारी जो संघर्ष समिति है अनंतपुर गाँव की, चौधरी अमर सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं। जय भगवान जी, जिसका आपसे संपर्क होता रहा है और आज का संचालन जो भाई कर रहे हैं बड़ा अच्छे शब्दों में कर रहे हैं। तो आज हम अपने अनंतपुर गांव और हरियाणा की तरफ से जो बागपत की भूमि से चलकर हमारे सहयोग के लिए, हमारे आंदोलन और धरना को तेज करने के लिए आए हैं, जो हमें हिम्मत देने के लिए आए हैं, जो हमें मजबूत रहने के लिए आए हैं और जो हमारे से कह रहे हैं कि संघर्ष में हम आपके साथ हैं और आप संघर्ष करो, जीत आपकी होगी। हम आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने समय निकालकर जो बागपत की भूमि से आप आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। वैसे चर्चा पहले बहुत हुई, बहुत लोग बैठे थे, आपकी काफी इंतजार में थे, सवेरे 9 बजे कह रहे थे हम, तो बहुत लोग आ लिए थे जी। अब खाना खाने के लिए भी कुछ चले गए कि जी बहुत देर हो गई, शायद कहीं रास्ता जाम आपको हो गया था, आपने टेलीफोन से ही बताया था। तो इसमें जो मालकाना हक वाली बात है जी, जो बंदोबस्त वाली बात है, जो मिल्कियत है, क्योंकि जब इनकी मिल्कियत में नाम है, इनका मालकाना हक इनके पास है, जब भी पटवारी से फर्द लेते हैं तो ये मालिक दिखाई जाती है। इन्हें अपनी भूमि बेचने का भी अधिकार है और खरीदने का भी अधिकार है। जब मालिकाना हक जो सरकारी रिकॉर्ड है उसके अनुसार अनंतपुर निवासी मालिकाना हक रखता है, फिर इस सरकार ने जो दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किए वो ठीक तरह से नहीं किए। उनको अलग से नहीं दर्शाया गया कि कितनी भूमि, कितने एकड़, 4,500 एकड़ भूमि का ये टोटल रकबा है जी, इसका ये संघर्ष है। और इन्होंने जो वो मांग की थी जिस दिन पंचायत हुई थी, उसमें ये भी कहा था कि 2,500 एकड़ भूमि जिसमें हमारा गांव और जो हमारी कृषि भूमि जिसमें हम मालिक का हक है वो हमारी है, उसे हमें दे दो। बाकी जो पहाड़ है वो उस पर जाए, बेशक कोई बात नहीं बनी बात पे। हम तो अपनी जो हमारा मालिकाना हक है, जहाँ हम हमारे पूर्वज बसे हुए हैं, हमें वहाँ से हमारे साथ अत्याचार न किया जाए, हमें वहाँ से गुजारा नहीं जाए। ये न्यायोचित मांग है इनकी। और धरने के बारे में जो खापबंदी और पालबंदी हर्षवर्धन के जमाने में 650 ईस्वी में चली थी, कि उसमें ये था कि एक दूसरे की जो गांव मदद करते थे, यदि किसी पर कोई आपत्ति विपत्ति है और गांव जो उसकी मदद करता था तो वो उसकी पाल या खाप को स्वीकार करते थे, जी हम आपकी खाप में हैं। अब जो आपकी भड़ाना खाप है, भड़ाना पाल है, हम पाल कहते हैं, दिल्ली ऊपर से उत्तर प्रदेश में खाप कहते हैं, पर्यावाची शब्द है आपस में। तो पाल में आपकी जो भड़ाना पाल है, आपकी चौधर पाली में है, और पाली में मेरे ख्याल में वो परिवार, अब कई परिवार ऐसे रह गए कि जिनमें बहुत बड़े बड़े महान शख्सियत हुई है, पंच हुए हैं, उनमें अब उनकी जो वंशज आए हैं शायद वो गुण उनमें नहीं निकले, तो वो परिवार को मेरे ख्याल में जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार वैसा है। और आपकी भड़ाना पाल में, भड़ाना खाप में हमारे जाटों के भी अजरोगा लगता है, मुजेसर लगती है, सारन लगती है, प्रतापगढ़ लगता है, कोसी लगती है, बल्कि झाड़ सेठी तक ये जो भड़ाना पाल है इसका विस्तार वहाँ तक है। सैकड़ों गांव है, आप लगभग 50 या 55 गाँव है। तो इस धंधा को चलाओ, गाँवों में पहले तो सबसे पहले अपने गांव की एक पंचायत बुलाओ कि भाई आप केवल इसमें कभी वो जो है उनकी जिम्मेदारी है, जो कुछ कर रहे हैं हम तुम्हारे साथ हैं, और वो अपने घर एसी में सोए और आप यहाँ रोजाना बैठे रहे।
सबसे कहो कि एक आदमी हर गैल एक बार धरना में जरूर आएगा, 2 घंटा 4 घंटा वो अपना समय दे, क्योंकि प्रजातांत्रिक प्रणाली में सर गिने जाते, पैसा नहीं देखा जाता। अनंतपुर गांव में कितना पैसा है, शायद अनंतपुर गांव में पैसा तो इतना है कि आपने इंडिया में नाम कर रखा है भाई बढ़ाना बहुत चल रही है बात, और आज भी बहुत बड़े बड़े आदमी हैं। तो पैसा अपनी जगह है और दूसरी सामाजिक प्रक्रियाएं अपनी जगह है। हर घर से एक आदमी होना चाहिए धरना स्थल पर। मेरे ख्याल में शायद ये धर भूमि जो पड़ी है वहाँ टेंट वगैरह लगा के और अपना वो लगा दो, उसमें टेंट सफाई वफाई करवा दो और नीचे हम बैठे धरना पे जैसे बैठते हैं उस तरह से हम करें और हर आदमी उसमें आए और 1 घंटा के लिए उसमें सभा भी करो और अखबार वालों को बुला के रोजाना अखबार में भी खबर आनी चाहिए कि इतने दिन धरना को हो गए हैं। अपने गांव की लगेगी, फिर जो आपके अड़ोस पड़ोस के गांव में बढ़ाना जो पाल में लगते हैं उनकी ड्यूटी लगाओ कि भाई सोमवार को आपका 2 गांवों की ड्यूटी है, मंगलवार को इन 2 गांवों की है, बुधवार को इन 2 गांवों की है। इस तरह से उनकी ड्यूटियां भी लगे। और एक बात अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई जो चौधरी नेत्राम जी के पोते हैं, चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटा है, परिवार बहुत सम्मानित परिवार है हमारा, और उन्होंने कहा था कि भाई जितना भी आगे खर्चा आएगा वो खर्चा मैं लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो जब 1922 में सर छोटूराम ने शिक्षा की तरफ ध्यान दिया था और शिक्षा संस्थान बनाए जाट शिक्षण संस्थान के नाम से, तो सभी राज्यों के बच्चे पढ़ते हैं, केवल कोई जाटों के ही नहीं। आजूराम सेठ जाट था लेकिन उसको सेठ की उपाधि दी गई थी क्योंकि उन दिनों में 52 लाख 1922 में 52 लाख का उसने दान दिया था। उनके नाम हम आज दानियों में लेते हैं, भाई कर्मदानी जैसे दानी हुए हैं वो। आज हमारे भाई साहब ने भटाला चौधरी महेंद्र प्रताप जी के बेटा जो बैठे उन्होंने कहा भाई सारा पैसा इसमें जो खर्चा होगा मैं लगाऊंगा, और आप सबने ताली भी बजाई थी इस गाँव वालों ने। पर भाई मेरी थोड़ी सी और बात रही है कि चाहे अपना भाई है चाहे कोई और है, अगर कुछ बात अलग सी लगती है तो मैं उसका वो कह देता हूँ ना ऐसा। ये तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बड़ा फल की बात है, उन्होंने सारे पैसे की कह दी। और गांव वाले भी ताली नहीं बजाओ, तुम भी मान लो 10 लाख खर्चा होता तो 2 लाख तैयारी भी जाए तो ये होगा कि सबने सम्मिलित करके लगाया। चौधरी चेतीलाल वर्मा हमारे छत्तीसगढ़ वाले, हमारे गांव के रहने वाले, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, विदेशों में जिनके उद्योग धंधे चले हुए। जब जहाँ धर्मशाला पलवल बन रही थी तो जब वो उसमें आए, साथ वर्मा भी आए थे, वेदा साहब जवेल भी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई वर्मा जी आगे भाई अब जहाँ धर्मशाला यही बना देंगे सारी सारी है। जब वर्मा जी का नंबर आया तो उसने ये कहा था कि मेरे पास इतना धन है कि यदि मैं कुएं में से 1 बाल्टी पानी निकालूं फिर भी मेरे पास बहुत है, इस धर्मशाला को मैं बना सकता हूँ। लेकिन क्या होगा कि ये जहाँ धर्मशाला चेतीलाल वर्मा ने बनाई थी, भाई चाहे 10 रुपया हो चाहे 1 रुपया हो, बिरादरी उसमें सहयोग देगी, जितना बाकी धन लगेगा वो सारा मैं लगाऊंगा। तो इसका मतलब उनका ये था कहने का कि वो ये समझ जाएगी कि ये सबकी है। तो आप लोग जो ताली बजा रहे हैं वो पसंद नहीं है, धन तो आप भी करना, क्योंकि आपका वो होगा कि आंदोलन और धरना अनंतपुर गांव का चला हुआ है और वो आपके भाई हैं, आपके रहने वाले हैं। तो उन्होंने कह दिया कि भाई तुम कहीं पैसे की झुक मत जाना। उन्होंने दिल खोल के आपको दान की कह दी, जितना लगेगा मैं लगा दूंगा। तो उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, लेकिन लगाना आपको भी है, उसको जरूर हिस्सेदारी आपकी भी होनी चाहिए, ताकि ये हो कि अनंतपुर गाँव का है। उसमें हिस्सेदारी बड़ी किसने दे दी, छोटी किसने दे दी, कितना कुछ किसी ने लगा दिया, वो अलग बात है। तो मैं हमारे माननीय मंत्री जी के बेटा बैठे, आप इसमें वैसे मैं सोच रहा जी कि भाई मेरी कोई बात कह दी है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। तो ये होता है कि ये जो धरना है ये सबका मिलके चल रहा है। उसमें जो ये हमारे ऊपर ये लगाते हैं आरोप कि ये तो कांग्रेसियों का है या ये तो किसी चंगुल कुछ आदमियों के चंगुल में आ गया है या इनको भड़काने वाले बहुत पहुंच रहे हैं, फिर ये भी कहेंगे कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो तो धन दे के वो प्रताप जी के बेटा गए और उन्होंने धन दे दिया और कुछ खाने वाले वहाँ बैठे और कोई आ नहीं रहा। इसलिए हमारे जिंदाबाद जिंदाबाद ये आरोप जिंदाबाद हमारे ऊपर ये आरोप डाला गया
हमारे ऊपर ये कहे सारी दुनिया जो नहीं जानती है कि अनंतपुर गांव में धरना चला हुआ, पूरे अनंतपुर गांव की बस्ती सब साथ है और अनंतपुर गांव के सहयोग के लिए चाहे हम अपने वहां से आ रहे हो पनवल से, चाहे बागपत से कोई आ रहा हो, चाहे इंडिया में से और कहीं से, बहुत दिन तो बहुत राज्यों के लोग थे, चाहे कोई कहीं से भी आ रहा है, हम सब आपके सहयोगी है। धरना आपका है, सहयोग आपको हम देंगे। जैसे हमारे कोई साहब जितने भी आए हैं बागपत में, उन्होंने कह दिया कि जहां आपका पसीना गिरेगा वहां खून आएंगे और तन मन धन से आपके साथ है। आपने जो हमारा आज हौसला अफजाई किया है, आप जो हमारे दुख दर्द में आए हैं, एक बार पूरे गांव की तरफ से मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और जो आपने विषय उठाया, जो हमें ताकत दी, उससे हमारा आज बहुत बड़ा हमें एक वो मिला है। हम आपका सम्मान करते हुए अपना स्थान लेते हैं। और भाई जो हमारे चले थोड़ा बैठे हैं, पर 2-4 घंटा के लिए तो वहां में जरूर आ जाए करिए, रोजाना बैठना ही बैठना पड़ेगा वहाँ। कोई भी हमें प्रेस वाले हमें कोई हमें लगे कि भाई हाँ धरना चल रहा है यहाँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी।